क्या आप जानते हैं हमारे देश में 100 में से 3 बच्चों को बर्थ डिफेक्ट होता है, कुछ मेजर कुछ माइनर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन हूँ एट मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले हमने ये जानना है कि बर्थ डिफेक्ट्स होते क्या हैं। बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे के पैदा होने से पहले ही प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू हो जाते हैं, जो कि कॉमनली हम देखते हैं क्लेफ्ट लिप मीन्स जो होंठ है वो अच्छे से जुड़ा नहीं हुआ, क्लेफ्ट पैलेट मीन जो तलुआ है उसमें गैप है, स्पाइन अबनॉर्मलिटी, लिम्ब अबनॉर्मलिटीज़ उंगलियां ज़्यादा होना, फुट अबनॉर्मलिटीज़ पाँव अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, फ्लैट फुट है, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में छेद है, किडनी सूजी हुई है, या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम या ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बर्थ डिफेक्ट्स के। नेक्स्ट हम जानेंगे कि बर्थ डिफेक्ट्स होते क्या हैं, क्या क्या इसका कारण है। सबसे कॉमन कारण है बर्थ डिफेक्ट का वो है जेनेटिक कॉज, मीन्स बच्चे के क्रोमोसोम में या जीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो कि बच्चा मदर से या फादर से या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सबसे कॉमन कॉज है बर्थ डिफेक्ट का। सेकंड है माँ को कोई एक्सपोजर टू सम रेडिएशन या कोई अल्कोहल या स्मोकिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई ना कोई इन्फेक्शन होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब हम बर्थ डिफेक्ट के लक्षणों के बारे में जानेंगे। जैसे हमने देखा कि बर्थ डिफेक्ट फिजिकल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जैसे फिजिकल बर्थ डिफेक्ट होते हैं, हमने देखा क्लेफ्ट लिप मीन्स होंठ जो है ऊपर से जुड़ा नहीं हुआ, या क्लेफ्ट पैलेट मीन्स तलुआ है उसमें गैप है, तो इसमें बच्चे को फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा दूध नहीं अच्छे से पी पाएगा। या फिर कोई लिम्ब अबनॉर्मलिटी है, पाँव अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, फ्लैट फुट है, तो बच्चे को चलने में दिक्कत आएगी, खड़े होने में दिक्कत आएगी। या कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है, इट मीन्स स्पाइन से रिलेटेड, या कोई बच्चे को शुशु करने में दिक्कत आ सकती है, पॉटी करने में दिक्कत आ सकती है। या ब्रेन में प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं। या हम इंटरनल ऑर्गन्स की फर्दर बात करें, जैसे कोई हार्ट डिफेक्ट है, किसी के हार्ट में छेद है तो उसको सांस की दिक्कत आएगी, सांस फूलेगा। या उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है, उसमें बच्चा नीला पड़ सकता है। किडनी प्रॉब्लम है, इट मीन्स शुशु करने में अगेन दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। तो ये कॉमन लक्षण जो हम देखते हैं कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स के ये हैं। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स का क्या रोल है बर्थ डिफेक्ट्स में। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी फैमिली में हमारे बच्चे को वो डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स को वी एडवाइस कि जब भी कंसीव करें तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें, क्योंकि ऐसे डिफेक्ट्स को हम बर्थ से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे 6 वीक्स पे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, 12 वीक्स पे दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है। अगर उस अल्ट्रासाउंड में कुछ अबनॉर्मलिटी पाई जाए तो हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं। तो अगर उस ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ माइनर डिफेक्ट मिले तो हम उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर बाई चांस कुछ मेजर डिफेक्ट हो तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। और कई बार तो कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हम इन यूट्रो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लाइक हम फॉलिक एसिड देते हैं मदर को ताकि उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। सो मेरा एडवाइस ये है कि जिनमें भी फैमिलीज़ में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कोई फैमिली में रन कर रही है, उनको हम पहले ही डिटेक्ट कर लें। अभी तक हमने ये जाना कि बर्थ डिफेक्ट्स होते क्या हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, जेनेटिक्स का क्या रोल है। अभी हम ये जानेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसके कारण बर्थ डिफेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। सबसे कॉमन है मैटरनल इन्फेक्शंस। कॉमन मैटरनल इन्फेक्शंस लाइक कोई वायरल इन्फेक्शंस, टॉर्च इन्फेक्शन हम बोलते हैं, जिसमें बॉडी में रैशेज आते हैं, वेरिसेला, चिकन पॉक्स इन्फेक्शंस। सेकंड है मैटरनल एक्सपोजर टू रेडिएशन, कोई एक्सरे ना कराएं, कोई सीटी स्कैन ना कराएं, जो भी कराना है अपने डॉक्टर से पूछ के कराएं। थर्ड है एक्टिव स्मोकिंग, नो एक्टिव स्मोकिंग, नो पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग से बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल एक्सपोजर टू अल्कोहल, सो अल्कोहल शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये कॉमन चीज़ें हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी है टू अवॉइड बर्थ डिफेक्ट्स इन देयर बेबीज़। अंत में मैं अपने वुड बी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि कुछ सिंपल टिप्स जिससे हम बर्थ डिफेक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लें कंसीव होने से 4 वीक्स पहले,
ड्रग्स कोई भी लेना है अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अगर किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही है तो उसका डिटेक्शन पहले करा लें, उसकी काउंसलिंग पहले करा लें, क्योंकि काफ़ी डिफेक्ट जैसे हमने सीखा हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से हम बर्थ डिफेक्ट्स का इंसिडेंस काफ़ी कम कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आज की जानकारी से आपको बहुत लाभ मिला होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।